हेलो स्टूडेंट्स। डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण है कि यूपी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 12 अगस्त को। और ये जो पोस्ट है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, एमपी के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो हमारा आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैंने यही टॉपिक रखा है कि एमपीएसआई वाले इसको जरूर भरें, इसका फॉर्म जरूर भरें। उसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजंस हैं। सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात यह है कि एमपीएसआई में जो वैकेंसीज हैं उसमें एमपीएसआई के जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं उनको आरक्षण का भी फायदा मिलता है। यूपी में आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी वैकेंसीज की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। यानी जब आप यूपी में अप्लाई करेंगे तो नो डाउट एमपी के जो अभ्यर्थी हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, भले ही वो किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी हैं, इसलिए क्या है आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है। दूसरी बात, एमपीएसआई में जो नवीन सिलेबस और एमपीएसआई का जो अभी प्रोसेस आया हुआ है उसमें टोटल जो स्टेप हैं वो आपको मालूम है। सबसे पहले आपका जो मेजरमेंट है बॉडी का वो है, उसके बाद फिर आपका रिटन एग्जाम में प्रीलिम्स है, फिर आपका मेंस होगा, देन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके बाद मेरिट बनेगी। लेकिन जो यूपीएसआई है यहाँ केवल 3 स्टेज का एग्ज़ाम है। आपको एक रिटन देना है, फिर आपका बॉडी का मेजरमेंट होगा, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट केवल एक ही है जो आपकी रनिंग का होगा। इंटरव्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो सिलेबस वही है जो आप, इसके अलावा यदि हम सिलेबस के डिस्कस करें तो सिलेबस वही है जो आप एमपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस है। थोड़ा बहुत एक डिफरेंस है कि आप यूपी का उसमें पढ़ लेंगे, यूपी का सिलेबस दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम भी अभी निकट, अभी एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है। तो ये कुछ रीज़न ऐसे हैं जिनके चलते मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एमपीएसआई के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो जल्दी से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो वैकेंसी आई है इसमें टोटल 3 से 4 कैटेगरी की वैकेंसी है। पहली जो कैटेगरी है वो नागरिक पुलिस की है, सब इंस्पेक्टर की नागरिक पुलिस, यानी जो पुलिस थाने में रहती है। और इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी लाइबल रहेंगे, मतलब वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा प्लाटून कमांडर की है और विशेष सशस्त्र पुलिस बल, और इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी हैं, वही पात्र हैं। इसके अलावा प्लाटून कमांडर और एसआई की है जो विशेष सुरक्षा बल की है, और इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा महिला बटालियन के लिए अलग से पोस्ट आई है जिसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। तो टोटल 4 कैटेगरी में बांट करके दी गई है। तो सबसे पहले क्या है, सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस, जिसमें पुरुष और महिला। इसमें यूआर जो कैटेगरी है, यूआर क्योंकि एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूआर कैटेगरी में ही काउंट होंगे, ठीक है। हाँ, जो यूपी का रहने वाला है उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूआर में ही काउंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1705 वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज की संख्या कम नहीं है, यानी 1705 पदों पर पुरुष और महिला दोनों दावेदार हैं। फिर इसके अलावा ये सशस्त्र पुलिस के लिए एसआई और प्लाटून कमांडर की जो पोस्ट है ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, और इसमें 56 यूआर के पद हैं, यानी एमपी के स्टूडेंट्स यहाँ पर भी फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा जो विशेष सुरक्षा बल है, विशेष सुरक्षा बल से मतलब हो जाता है जैसे कि मेट्रो जो रेल सेवा है उसमें लगा दिया जाता है या कहीं और भी लगा दिया जाता है कुछ विशेष स्थान पर, वो विशेष सुरक्षा बल है। यहाँ पर 25 पद हैं,
ये भी केवल पुरुषों के लिए है। अब महिला बटालियन एक अलग से बना दी गई है, वहां महिला बटालियन के लिए कुछ पद हैं और ये टोटल पद कितने हैं, ये 47 है सब इंस्पेक्टर के। इस तरीके से यदि हम टोटल जोड़ दें तो महिलाओं के लिए टोटल पद 1705 और ये 47 दोनों जुड़ जाते हैं तो 1752 पद इसमें महिलाएं दावेदार हैं, यूआर कैटेगरी में हैं, और पुरुष 1796 पद के लिए दावेदार हैं। तो ये पदों की संख्या कम नहीं है, ठीक। और इतने पदों पर आपको फॉर्म भरना चाहिए, जरूर भरना चाहिए। तो ये कुल इतने पद हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन के पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, जैसे आप व्यापम में कराते हैं। ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से प्रारंभ होगा और 11 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन आप जल्दी से जल्दी कर दें। यहाँ पर आपको वरीयता क्रम देना पड़ेगा जब आप भरेंगे, यानी कि ये जो पोस्ट हैं, ये 4 कैटेगरी में 4 जो पोस्ट हैं, 4 पोस्ट में आपको वरीयता क्रम देना पड़ेगा। तो वरीयता क्रम एक मेरे हिसाब से जो ये वाला होता है आपका नागरिक पुलिस, यानी थाने की जो पुलिस होती है, वो पहला वरीयता क्रम दे सकते हैं। फिर विशेष सुरक्षा बल जो है, इसे दूसरा वरीयता क्रम दे सकते हैं, और तीसरा वरीयता क्रम ये खा वाले को दे सकते हैं आप, ठीक है। और जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं पहला वरीयता क्रम किसको देंगी, यहाँ पुरुष जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है, और दूसरे पर तो खैर उनका महिला शाखा है ही सही। तो इस तरीके का वरीयता क्रम पुरुष और महिलाएं दोनों दे सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय आपको वरीयता क्रम यहाँ पर देना जरूरी है, ठीक है। जो फीस है वो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है क्योंकि यूआर में आप सम्मिलित हो रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, आप किसी भी तरीके के ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा प्रेफरेंस, यदि 2 लोगों के नंबर एक जैसे हो जाते हैं और 2 लोगों के नंबर एक जैसे होने के बाद यदि ये आ जाए कि किसी एक को चुनना है, तो कुछ आधारों पर प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उसमें यदि किसी ने कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, या फिर कहना चाहिए जो प्रादेशिक सेना है उसमें 2 वर्ष तक कहना चाहिए सेवा करी हो, या फिर जो एनसीसी है उसमें आपको कम से कम बी लेवल का सर्टिफिकेट मिला हो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एडिशनल यदि कभी लगता है, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, लास्ट पोस्ट के लिए महत्व होता है, तो वो आपको कुछ एडिशनल चॉइस करने के लिए है। बाकी एनी ग्रेजुएट, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, आयु की, ठीक। एज क्या है, तो जो एज है, एज का काउंटिंग होगा 1/7/2025 को। तो 1/7/2025 को चूंकि आप एमपी के हैं, तो जनरल कैटेगरी में 28 + 3 वर्ष की छूट दे दी गई है यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ नियमावली के अनुसार 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। तो आपके लिए जो एज है वो कितनी रहेगी, 31। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके से एज में छूट का लाभ नहीं मिलने वाला है। जो छूट का लाभ मिलेगा वो उन लोगों के लिए मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूलभूत निवासी हैं। बाकी सभी लोग यूआर में काउंट होंगे, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आपके लिए एज 1/7/2025 को 31 वर्ष क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करें एज के बाद के परीक्षा सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या है, एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। ये भी एक प्लस पॉइंट है। देखिए, ऑफलाइन परीक्षा एक दिन हो सकती है, अलग अलग दिन हो सकती है, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा प्लस पॉइंट की होती है। तो ऑफलाइन परीक्षा होगी टोटल 400 अंकों की, और 4 सेक्शन रहेंगे इसमें, ठीक है। 4 सेक्शन में जो पहला सेक्शन रहेगा वो किसका रहेगा, हिंदी का। 40 प्रश्न आएंगे 100 अंक के। दूसरा रहेगा प्रश्न मूल विधि। मूल विधि से मतलब यहाँ पे
पहले आईपीसी सीआरपीसी था, अब भारत न्याय संहिता आ चुकी है। मूल विधि, इसके अलावा संविधान है, प्लस जो सामान्य ज्ञान जो आप एमपीएसआई के लिए पढ़ते हैं वो, ये भी 40 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। फिर ये थोड़ा बहुत मैथ और रीजनिंग, ये 40 नंबर के। इसके अलावा यहाँ पर भी अलग से रीजनिंग का पेपर होता है, ये भी 40 अंक का, 40 प्रश्न आएंगे टोटल 100 अंक, तो ये हो गए आपके 400 अंक। तो 400 अंकों की एक परीक्षा होगी। यहाँ पे एक नियम ये है कि आपको इंडिविजुअल कट ऑफ 35% है, यानी हर एक सेक्शन में आपके कम से कम 14 प्रश्न सही होने चाहिए। किसी भी एक सेक्शन में आपके 14 प्रश्न से कम सही हुए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, भले ही आपने कितने भी नंबर ले आए हो। तो मिनिमम 14 प्रश्न एक सेक्शन में सही होना जरूरी है, और ओवरऑल 50%, यानी कि 400 में से आपके कम से कम 200 नंबर ओवरऑल चारों सेक्शन को मिला करके लाने जरूरी हैं। उसके बाद फिर मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, तो ओएमआर बेस्ड परीक्षा यहाँ पर होगी। ओएमआर जो आपको मिलेगी उसमें 3 प्रतियां होंगी, यानी एक कार्बन कॉपी टाइप से मेन ओएमआर में आप भरेंगे। ठीक है, उसके नीचे 2 ओएमआर और उसमें चिपकी हुई सी रहेंगी, वो आपको नहीं निकालना है। ठीक, आप जब भर देंगे उसके बाद निकाल करके वो एक जो मेन ओएमआर है वो वैल्यूएशन के लिए चली जाएगी, उसके नीचे की यूपी बोर्ड में चली जाएगी, एक आपको वहां पर मिल जाएगी। तो जो सबसे नीचे की है वो हमको मिलेगी वहां पर। तो ध्यान रखिएगा, ओएमआर वहां पर निकालना नहीं है आपको, एक के नीचे एक वो ज्वाइंट रहती है। एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं आई है, और एग्जामिनेशन डेट जब भी आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर भी आप एटलीस्ट 3 से 4 महीने का समय मान के तो चलिए, आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आगे भी कर सकते हैं इसमें। अब बात आती है कि जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे मेरिट में, तो बॉडी का जो मेजरमेंट है वो जैसे एमपीएसआई में होता है, सेम प्रोसेस यूपीएसआई की है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या है, न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। ठीक, इसके अलावा सीना बिना फुलाने पर 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, यानी 79 और फुलाने पर क्या है 84। बताया गया है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव पुरुषों के लिए आवश्यक रहेगा। तो 168, 79, 84 पुरुषों के लिए। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, 152 सेंटीमीटर रहेगी, और न्यूनतम वजन कितना रहने वाला है, 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन, ये महिलाओं के लिए है। ठीक, यदि आप यहाँ से भी क्लियर हो जाते हैं तब फिर अब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट में वहाँ पर केवल एक ही परीक्षा है, एक ही टेस्ट है, और वह है दौड़। और दौड़ को केवल पास करना है आपको, उसके कोई भी अंक आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, दौड़ पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, जिसे 28 मिनट में करना है। आप 28 की जगह से 20 मिनट भी कर देंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको। 28 मिनट से ज़्यादा हुआ आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए इसका जस्ट आधा, यानी 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, लेकिन इस 16 मिनट में आपको पूरी करना है। यदि ये आप क्रॉस कर लेते हैं तो अब आप एमपीएसआई में, सॉरी यूपीएसआई में चयनित माने जाएंगे। इसके अलावा और कुछ इसमें प्रोसीजर नहीं है, ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कुछ और है। ठीक, तो ये आपका टोटल प्रोसीजर है किसका, यूपीएसआई का। आपने सब देख लिया है। यूपीएसआई का सिलेबस आपको जो हिंदी और सबका, ये वही सिलेबस है जो आप पढ़ते हैं। सिलेबस आप जा करके देख लें, थोड़ा बहुत यूपी का जो पार्ट है, यूपी का पार्ट थोड़ा बहुत उसमें आपको पढ़ने को मतलब आवश्यकता पड़ेगी, तो वो यूपी से आप कहीं से भी एक बुकलेट मंगा लीजिए, प्रीवियस ईयर की बुकलेट मंगा लीजिए, मिल जाएंगी आपको, ऑनलाइन अवेलेबल है, मिल जाएगी, वहाँ से आप तैयारी कर लें। तो मेरा सभी एमपीएसआई के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को विशेष आग्रह है कि यूपीएसआई का पद आप जरूर भरें। यहाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर 4200 पे ग्रेड है, जबकि एमपीएसआई का जो पे ग्रेड है वो क्या है, 3600 है, यानी पे ग्रेड भी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं, बाकी ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है, आप जल्दी से जल्दी पढ़ते हैं।
तो सभी लोगों को शुभकामनाएं, जल्दी से जल्दी तैयारी में लगिए। ऑल द बेस्ट।